अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं जाहिद सिद्दीकी, संस्थापक विश्व शांति पार्टी। कुछ लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं, तो इसलिए मैंने चाहा कि सभी लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश पहुंचा दूं, ताकि आप सभी लोग जान जाएं। कल कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने ऐसी रास्ते से गुजर रहा था तो गाड़ी को रोक करके उन लोगों ने कुछ बातें पूछना शुरू किया। भाई सिद्दीकी साहब, आप लोगों ने तो पार्टी बनाया हुआ है, आपने पार्टी बना लिया है तो उलमा काउंसिल और MIM का नुकसान होगा। तो मैंने कहा कि मैंने मुसलमानों के भरोसे पार्टी नहीं बनाया है। अगर कोई ये समझता है कि मुसलमानों के भरोसे हमने पार्टी बनाया है तो उनकी भूल है, वो गलत फहमी के शिकार हैं। मैं पूरा भारत लेके चल रहा हूँ। 54 बिरादरी के राष्ट्रीय असर के नेता हैं इस पार्टी में, जो अपने अपने समाज को लीड भी कर रहे हैं वो, और दमदार लोग हैं जिनके पीछे पूरा पूरा काफिला है। कोई छोटी मोटी हस्तियाँ नहीं है वो। और मैं अब तक भीख नहीं मांगा तो अब क्या भीख मांगूंगा। ठीक है, मेरा काम कह देना है, मानना ना मानना तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैंने मुकम्मल इस पार्टी के अंदर इंसाफ रखा हुआ है और इस बुनियाद पे रखा हुआ है जो दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल उसे इनकार भी नहीं कर सकता। मैंने इस बुनियाद पे इंसाफ रखा है कि दुनिया के तमाम इंसान एक मर्द एक औरत से पैदा हुए हैं, इसलिए वो हमारा भाई है। बाकी रिश्तेदारियाँ बाद में हुआ करती है। इंसाफ सबके लिए बराबर है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद सोनकर साहब हैं, जो एक ईमानदार आदमी है। अब मुद्दे की तरफ आता हूँ कि मुसलमानों को जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो इस तरीके से मुसलमानों में तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जो बातें तो बड़ी लंबी लंबी होती है, मालूम पड़ता है कि इनके इतना ईमानदार दीनदार कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ बातें ही तक है, कुछ बचा खुचा नहीं है। इन 45 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों से साबिका पड़ा हुआ है, सिवाय बर्बाद करने के कुछ हाथ हासिल नहीं लगा। और जो इत्तेहाद इत्तेफाक की बात हो रही है ना मुसलमानों में, भाई मुसलमानों इत्तेहाद इत्तेफाक कर लो, तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे पहले तुम खुद मुसलमानों को माफ़ कर दो, उसके बाद तुम दूसरे से डराने की कोशिश करिएगा। तुम्हारी मजबूती मुसलमानों को सर फोड़ने में काम आती है। गिनाने को तो बड़के मुसलमान नज़र आते हो, लेकिन ज़्यादातर मामला यही है। अरे मुसलमान का मतलब साफ सुथरा ईमानदार होना चाहिए, हर एतबार से ईमानदार होना चाहिए। लेकिन कहीं नज़र आती है, दिखाई देता है कहीं से, लेन देन मामला सब करके देख लीजिए। अरे भाई, एक आदमी अगर लिखा पढ़ी आपसे नहीं किया है किसी मामले को लेकर के, ज़बानी किया है, माना कि लिखा पढ़ी करना चाहिए था, लेकिन ज़बान ही किया है, तो क्या आपको अपनी ज़बान पूरी करना चाहिए नहीं पूरी करना चाहिए? लेकिन कब ईमान बदल जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज के दौर का मुसलमान ऐसा ही है, कह देगा और कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है, और कब धोखा खा जाओगे कोई भरोसा नहीं है। और बड़ी तादाद है, ये कहने की बात है, ये छोटी तादाद नहीं है, बड़ी तादाद है। या कोई इंसान कहीं किसी चीज़ को तय कर लिया हो, पता चल जाए दूसरे मुसलमान को, देखिए तुरंत जा कर के रेट बढ़ा करके वो ले लेगा। जानता है कि तय कर लिया है, उसके बावजूद भी पहुंच जाएगा। किसी ज़मीन जायदाद की आप मुआहदा करके देखिए, इसी ज़बानी मुआहदा करके देखिए, थोड़ा सा महसूस हुआ कि मामला आगे निकल गया, अब तो ये कई करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है, तुरंत ईमान, उस वक्त ईमान कहाँ चला जाता है भाई तुम्हारा? या किसी के बाप ने कह दिया कि भाई ये मुआहदा है, ये हमारा तय है, ये ज़बानी है, बाप ख़त्म हो जाएगा, बेटवा मालिक बन जाएगा और बेटवा अपने बाप के ज़बान को काट करके आपसे मुआहदा तोड़ देगा। ये सब आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। किसी के पास माल है तो उस माल से मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, और उल्टा नुकसान पहुँच रहा है, केस मुकदमा में उसको फंसाया जा रहा है। किसी के पास लाठी है तो इन्हीं मुसलमानों को फोड़ने के लिए रखा हुआ है वो। तो सिर्फ कह देने से कि हम मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं,
वो कहना नहीं चलेगा, वो अमल करके दिखाना पड़ेगा। मुसलमान का मतलब ईमानदार, एक नंबर का ईमानदार होना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, किसी के बहन बिटिया के साथ में गलत निगाह से देखना नहीं चाहिए, सबको मान सम्मान देना चाहिए। कोई भी किसी भी बिरादरी का हो, किसी मुसीबत में हो, उसके वक्त पे खड़े होना चाहिए, उसका साथ और सपोर्ट देना चाहिए। किसी भी बिरादरी के साथ जुल्म अत्याचार होता हो, उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। ये है मुसलमान के काम में, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो बहरहाल वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, सुधरने की ज़रूरत है। तो बहरहाल जय हिंद, जय भारत, जय विश्व शांति।